हेलो एडियंस, वेलकम टू अगेन स्पार्क पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है और थंबनेल को भी देख करके आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस चैनल के अंदर, तो हम IIT एंड पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपका ये UPSI का जो नया ठीक है नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है 2021 के लिए। ठीक, तो उसके जो फुल प्रिपरेशन है वो आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें इसमें, तो इसमें बेसिक कंसेप्ट आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मतलब जो पहला चैप्टर है, वो पहले चैप्टर का हम लोग बेसिक कंसेप्ट पूरा दे दिए हैं। साथ ही साथ काफ़ी क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो उसमें हम लोग ओवरऑल 25 क्वेश्चन तक, ठीक है, प्रोवाइड करवा चुके हैं। मतलब 25 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं और सारे क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप उन वीडियो को ना देखें हो तो एक बार जरूर जाकर के उन सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक, और जो बेसिक कंसेप्ट है उस बेसिक कंसेप्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल बेसिक से लेकर के अभी तक जितने वीडियो, ठीक है, प्रोवाइड करवाए हैं, तो उन सारे वीडियो को आपको जाकर के वॉच कर लेना। अगर बात करें यहाँ पर वीडियो नंबर की, ठीक है, तो ये आपको क्लास नंबर 7 हो जाएगा। क्या क्लास ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ऑलरेडी आपको 6 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं और यहाँ पर ये आपका 7th आई होप 8 है अराउंड। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है 7 क्लास होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इतने क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लास 7 रहने वाली है। ठीक है, तो आप जाकर के उन सारे वीडियो को एक बार अच्छे से वॉच कर लीजिएगा और अपना, ठीक है, फिर आपको बोल रहे हैं कि अपना जो नोट्स है उस नोट्स को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहा है और आप प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा रहा है, तो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल आ जाओ, हम लोग समय वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया करा दो संख्याओं का योगफल 40 है, कितना है 40 है। ठीक है, कह क्या रहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको क्वेश्चन समझना है। यदि आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 40 है। ठीक है, अब उसके बाद और कह रहा है और उनका गुणनफल कितना है 375 है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। क्या उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। ठीक, तो व्युत्क्रम क्या होता है समझो, मतलब उसी के अपोजिट। सपोज दैट अगर x है तो इसका व्युत्क्रम 1 अपान आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा व्युत्क्रम। ठीक है, तो आज हम लोग सॉरी इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन समझ गए हैं। कह कि दो संख्या है, ठीक है, ले लो भैया x और y ले लो। ठीक, उनका योगफल का है कितना है 40 है, तो x प्लस वाई कर लो, प्लस कर लो, तो यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि और उनका जो गुणनफल है 375 है, मतलब x एंड y, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है आपका 375 है। तो कह रहा कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो भैया आपको पता होगा जो व्युत्क्रम होगा आपको क्या होगा 1 अपान x प्लस 1 अपान आपका y होगा। ठीक है, यही होगा। तो इसको आज ये सेट देखते हैं हम लोग। ठीक, व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपान x प्लस 1 अपान आपका y, चूंकि योग का इसलिए हमने क्या कर दिया सम कर लीजिए। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व कराएंगे तो क्या होगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपको ये x प्लस वाई हो गया y आपको कितना आ जाएगा x y आएगा। ठीक है, तो y वो दिख ही रहा है आपको, x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 40 है, तो ये आप 40 रख लीजिए। ठीक है, और नीचे आपको कितना 375 है। ठीक है, तो आप ये 375 कर लीजिए। ठीक, अब इसी को आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक, जब कैंसिल कर लेगा 40 बाई आप 375 का, तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए 5 से कैंसिल कीजिए तो 5 8 आपको कितना हो जाएगा 40, और उसके बाद 5 7 जा 35, और यहाँ पर 2 और 5 5 जो आपको कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपका 8/75 आ गया। तो ये आपका क्या होगा, वो व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो आई होप इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल 40 और उनका गुणनफल कितना 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ समझना उनके व्युत्क्रम मतलब क्या कहा है, वो जो संख्या है उस संख्या की बात कर रहा है, तो इन्हें हम संख्या क्या किए
लिख लिए हैं और संख्या को क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए। ठीक है, अब संख्या के अपोजिट कर दिए, क्योंकि सम बोला है तो इसलिए हम दोनों क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक, ऐड करने पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो हम ये x प्लस वाई कर लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, तो आपको ये x इंटू वाई हो गया। और अगर डिटेल से बात करें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि x प्लस वाई का वैल्यू आपको कितना है 40 है, और एक्स वाई जो वैल्यू आपको कितना है 375 है। ठीक, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये 40/375, इसे ओवरऑल आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 8/75। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज जो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 से इसके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सॉरी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो, 300 कितना है 336 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, उन संख्याओं का योग। ठीक है, चलो ये समझते हैं क्या कहे, दो संख्या, तो ये हमने 1 और 2 वाई ले लिए, इनमें 5 का अंतर है, ये माइनस कर लिए, दोनों में अंतर किसका है 5 का है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल कितना 336 कर रहा है, ये आपको x और y गुणनफल गुणा कर लीजिए, 336 है। ठीक, तो कह रहा है कि आप बताइए कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा है, क्या x प्लस वाई पूछा है, उन संख्याओं का योग। ठीक है, तो पहला तरीका क्या कर लीजिए कि यहाँ पर आप x का वैल्यू निकाल के हर कैसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और फिर जो y आ जाए x का मान, तो क्या कर देगा y को उठाकर, मतलब x y का अलग अलग वैल्यू आप फाइंड करके यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यदि सॉल्व करना चाहे दूसरे तरीके से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x माइनस वाई दिया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो x वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब इस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 5 प्लस वाई, और ये आपका इंटू ये वाला y इज इक्वल टू अब 336। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कराइए, तो ये आपका 5y प्लस ये आपको कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 336 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह थोड़ा सिस्टमैटिक कर लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 5y और इक्वल माइनस का 336 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसे क्या करना है, नॉर्मल फैक्टर कर देना, और फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसमें से दो वैल्यू आएगा। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक, उस वैल्यू को आपको क्या करना है, जो निकलेगा पुनः आपको इसमें रख देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से y का वैल्यू निकल आएगा, फिर यहाँ पर रख देंगे y का, तो आपका x के निकल आएगा वैल्यू। ठीक है, तो वही वैल्यू आपको क्या करना है, ऐड कर देना, तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस मेथड को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आज एक नया मेथड आपको बताते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर x माइनस वाई दिया हुआ है, क्या x माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई दिया हुआ है, तो और यहाँ पर x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक रिलेशन होता है आपका, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो आपके x माइनस वाई के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 4xy के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, जब भी है किसी बार आप रख के आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई के जो होल स्क्वायर होता है वो आपके x माइनस वाई के होल स्क्वायर में प्लस 4xy कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आज आप चेक करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी उस साइड को ऐसे रखा रहने दीजिए, तो ये आप कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू, इस साइड को देख लीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का 4xy। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस 2x है प्लस 4xy, तो घट जाएगा, तो प्लस से कितना जाएगा 2xy। अब यहाँ पर देखिए प्लस बन गया, तो आप किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक, तो इसे आप डायरेक्ट
एक रिजल्ट के फॉर्म में आप इसको माइंड में रख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा, बट कंडीशन वहां पे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसके साथ सॉरी यहाँ पर जो होगा एक्स माइनस वाई के साथ प्लस 4xy भी रखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए सबका वैल्यू आपका दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आपका एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना 5 पे स्क्वायर तो ये 25 हो गया, और प्लस ये 4 इंटू ये आपका कितना 336 सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके एक्स प्लस वाई इक्वल, ये अंडर रूट आपको चला जाएगा उस साइड। ठीक है, ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा इक्वल के तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ये आपका 25 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो ये आपको कितना हो जाएगा, हाँ 4 का 6 करें 4 3 24 की 4 हो गया, उसके बाद 4 3 12 13 14 ये हो गया 4 हो गया, फिर उसके बाद 4 एक आपका 13। ठीक, ऐड कर लीजिए तो ऐड करने पर आपको कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 और 4 6 और 1 3। ठीक है, और ये x प्लस वाई के डायरेक्ट इक्वल में है। ठीक, अब यदि आप इसको देखेंगे तो आपका प्लस माइनस 37 आ जाएगा, कितना प्लस माइनस 37। ठीक है, मतलब 13 से जो 69 वो आपका 37 का स्क्वायर है। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है, कब जब आपको एक्स वाई दिया हुआ, एक्स प्लस वाई दे दिया हुआ या एक्स माइनस वाई दे दे और इनमें से कोई एक पूछे। ठीक है, यदि ये देगा तो ये वाला पूछेगा, यदि ये दे देगा तो ये पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इसी में रख के आपको इजीली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको जरा माइंड में नोट करना है। ठीक है, माइंड में रखना है। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy के इक्वल होगा। ठीक, ये चीज। और आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे आपके 27 था, 28 की बात करेंगे। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा जिनको इस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 28 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 में देख ली करें, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, ध्यान समझना, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल आपका 2500 है। कितना है, 2500 है, मतलब 2500 है। फिर आगे कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, कंडीशन दिया है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के एक संख्या दूसरी संख्या के, ठीक है, ये 4 गुनी है। कितना, 4 गुनी है। तो उसमें कहा क्या है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये चीज। ठीक, तो आप देख लीजिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन लिखते गए वैसे वैसे आप क्या किए, ध्यान किए। ठीक है, तो ये करना क्या है, जब हम क्वेश्चन लिखे तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो कम से कम उस टाइम पर आप 2 या 3 बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के गहराई तक समझिए। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से समझ के क्वेश्चन कह क्या रहा है तो इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, नहीं अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक, क्वेश्चन का अच्छे समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, फिर उसका जो तरीका होगा सॉल्व करने का वो कैसे होगा। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज समझते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, बार बार जितने बार हो सके उतने बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है और शुरू से अंत तक देखिए। जितने भी हम क्वेश्चन डालते हैं सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज आपको कॉमन मिलेगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता है सिर्फ उसी प्रकार से हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आज समझते हैं क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया करा, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2540 है। ठीक है, क्या है, 2540 है, सीधा सीधा बोल दिया। ठीक है,
अब आगे कंडीशन लगा दिया है। क्या कंडीशन लगा दिया है? ठीक है, गुणनफल कह दिया, दो संख्या उनका गुणनफल कितना, इतना है। ठीक है, फिर कंडीशन लगाया यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां पर देख लीजिए क्या पूछ सकते हैं, योग पूछ लिया, ठीक है, अंतर पूछ लिया, फिर क्या पूछ सकता है, गुणनफल पूछ लिया, ठीक है, तो और क्या पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों का भाग डिफरेंट क्या है, ठीक है, दोनों को भाग कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए हम इन तीनों चारों चीजों को हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना, इतना है। यदि एक संख्या, चलो मान लेते पहली संख्या आपकी x है, ठीक है, और दूसरी संख्या कितना, इसी x का, ठीक है, कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x। चूंकि कहा क्या है, इन संख्याओं का क्या है, गुणनफल, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल कितना हो जाता है इसका, 2500 हो जाता, तो ये 2500 हो गया। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, x का x में कराइए तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 4 5 जो आपका 20, और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा हुआ। ठीक है, 6 टाइम्स रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा एक लाइन लिख लीजिए। ठीक, तो x स्क्वायर ये 2500 बाई आपका ये 4, ठीक है, कैंसिल कीजिए, 4 6 जा 24 हो गया, यहाँ पे 1 बचा आपका, ये 10 हो गया, तो 4 2 जा 8, 4 4 5 जो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 20 हो जाएगा। ठीक, आ जाओ यहाँ पर आगे देखो, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 625 हो जाएगा। अगर देखेंगे इसका अंडर रूट 625 ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। तो देखेंगे जो आपका प्रथम संख्या है, फर्स्ट संख्या है, जो x था वो कितना है आपका 25। दूसरी संख्या क्या कहा है, 4x है, तो ये 4 इंटू आपका 25 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 100 हो गया। फिर पूछा क्या है एक्चुअल में, कह रहे इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो x 100 प्लस आपका 25, तो ओवरऑल देखेंगे आपको कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब इसी में पूछ लेता अंतर कितना, तो आपका 100 माइनस आपका 25 हो जाएगा, ये आपका कितना 75 आ जाता। इसी में आपको मल्टीप्लाई पूछ लेता, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाता, 100 इंटू आपका 25, तो इक्वल टू आपका 2500, जो कि आपका क्वेश्चन ही दिया है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, कह क्या रहा है, ठीक, उसका मतलब क्या निकल रहा है। यदि इस चीज को आप अच्छे से समझ जा रहे हैं तो इजिली आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या दिया है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, कह रहा है यदि किसी भिन्न का हर, ठीक है, हटा रहे इसको। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करेंगे, बस आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। ठीक है, जैसे जैसे हम बोलते हैं लिखते हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आ जाओ, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ओ सॉरी 29। तो कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। ठीक है, किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश, ठीक है, सॉरी किसी भिन्न का हर है। ठीक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से आपका 11 अधिक है। कितना अधिक है, 11 आपका ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे कहा है इस भिन्न के अंश तथा हर, इस भिन्न के अंश तथा हर, इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है ये यह भिन्न क्या है। ठीक है, यह
भिन्न क्या है, यह भिन्न क्या है। फिर ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या रहा है, इसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। आ जाओ, भिन्न की बात कहा है, ठीक। समझना पहले क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। यह भिन्न क्या होगा, ठीक है। चलो भैया मान लेते हैं जो आपका अंश है वो आपका कितना है, x है। क्या, जो अंश है वो आपका कितना है, x है। और उसके बाद कहा है कि जो हर है, ध्यान समझना, जो हर है उसके अंश से कितना 11 अधिक है, तो आपका x प्लस जो 11 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अंश हो गया, और ये आपको क्या हो जाएगा, x प्लस 11 आपका हर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अंश आपको कितना x हो गया, तो यहां से हर देखेंगे तो x प्लस आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ आगे समझते हैं। अब इसी को जब आप आ जाओ, ठीक है, फ्रैक्शन रखेंगे तो x बाई एक्स प्लस आपको कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है कि इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ दो। चलो भैया जोड़ते हैं, देखिए ये +8 किए और यहाँ पर भी +8 कर दी, तो कितना हो जाता है, 3/4 प्राप्त हो जाता है। ये 3/4 प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो यह भिन्न बताना है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए सॉल्व कीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, समझना, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कितना जाएगा, 4x प्लस ये आपका 4 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 32, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपको कितना हो जाएगा, 8 और ये 1, ठीक है, 9 मतलब 19 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 3x, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पर ये 19, ठीक है। तो ये आपका जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए x टर्म को साइड ले जाइए, इसको इस साइड ला लीजिए, तो आपको देखिए 4x माइनस आपका 3x जो इक्वल टू 57 माइनस आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करा लीजिए तो यहाँ पर x हो जाएगा आपका, ठीक है, इसे लेस कर लीजिए, इसको भी लेस कर लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, आपके कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया आपका 5 और 5 में से 3 गया आपका 2, तो x का जो मान आया वो कितना गया, 25 आ गया। और यही जो x का वैल्यू है वो आपका क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। अगर इससे भिन्न निकालेंगे तो आपको पता है कि जो भिन्न होता है वो क्या होता है, अंश बटे आपका हर होता है, ठीक है। तो अंश में आपको कितना है, x है, और हर में आपका x प्लस आपका 8 है। तो अंश का मान चूंकि आपको पता हो गया कितना है, 25 है, ठीक है। तो हर का मान कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस आपका 8 इज इक्वल टू आपका 25, 8 पास, ये आपका कितना हो जाएगा, 33। तो 25/33 आपका ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि इसमें डायरेक्टली पूछ सकता है, बताइए इसका अंश क्या है, तो अंश डायरेक्टली आपको कितना आ जाएगा, 25, ठीक। अगर इंडिविजुअली पूछ ले क्या इसका हर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका भिन्न पूछा तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, इसी को दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, 25/33 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। तो आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को आप रोक करके सारे क्वेश्चन के इसको आपको नोट करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि पुनः आप इन सारे वीडियो को देख ले, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इन सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि एग्जाम के समय पर आपको पूरा वीडियो वॉच करने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि आप यदि किसी क्वेश्चन को नोट्स करते हैं, खुद उसे सॉल्व करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस समय पर जब आप इसे रिवीजन करेंगे तो सिर्फ आप एक नजर डाल लेंगे, तब वो सारा, ठीक है, उस क्वेश्चन जो कंसेप्ट होगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है, समझते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिया है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, ठीक है, समझना। क्वेश्चन नंबर आपका 30, ठीक है। चलो करा किसी भिन्न के क्वेश्चन समझिए बस, ठीक है। किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में अंश
तथा हर प्रत्येक में अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। कितना? 3/5 प्राप्त होता है। ठीक है, प्रत्येक में जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। ठीक है, इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर। ठीक है, फिर आगे कंडीशन कहा है कि इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर, इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर आगे कह रहा है 1/2 प्राप्त होता है। कितना? 1/2 प्राप्त, ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। ध्यान से समझना। फिर कह रहा है यह भिन्न क्या है। ठीक है, पूछा है यह भिन्न क्या है। यह भिन्न क्या है। ठीक है, ये चीज आ जाओ अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन से डायरेक्ट आप पिकअप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्शन जैसे जैसे कहता है, ठीक, सॉरी, क्वेश्चन जैसे कहता है सेम ऑप्शन वही चीज लेकर के आपको, ठीक है, अप्लाई कर देना है। डायरेक्ट आपके पास जो आंसर सही होगा उसी को आपको मैच कर देगा। ठीक है, आ जाओ फिर हम लोग पहले इसको डिटेल समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या करें, किसी भिन्न का अंश तथा हर प्रत्येक 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं जो आपका अंश है, ठीक है, वो आपका क्या है, x है। अब हर ले लीजिए आप अपना y ले लीजिए। ठीक है, हर क्या है आपका y है। अब क्या कहा है कि प्रत्येक में 2 जोड़ दो, तो देख लेना क्वेश्चन में हम ये x + 2 कर लिए अपान y + आपका 2 कर लिए। ठीक है, मतलब प्रत्येक में अंश में भी और हर में 2 ऐड कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन कहा है 2 आप जोड़ लीजिए। ठीक है, जब हम जोड़ लिए तो कह रहा कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 3/5 प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, इतना। अब इसे यदि थोड़ा इजी करें, सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा आपके 5x + आपका 10 इक्वल आपका 3y + आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका 5x, ठीक है, यहीं पे रख लीजिए इसको। ठीक है, कितना हो गया आपका 5x + 10 इक्वल 3y + 6 हो गया। ठीक है, यदि आपको चेक करना डायरेक्ट, ठीक है, कि आपका भिन्न क्या होगा, तो जो 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, उन 4 ऑप्शन में आपको करना क्या है कि जाना है ये x आपका अंश है, जो y वो हर है। ठीक है, उसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर लिए तो LHS इक्वल आपका RHS हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को उठा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, आइए देखो इसमें ठीक है, जो आंसर है आई होप आपका 1/3 आ रहा है। ठीक है, कितना 1/3 आ जाओ देखते हैं 1/3। तो ये जो 1 है वो आपका क्या है, अंश है, और ये जो 3 है वो आपका क्या है, हर है। ठीक है, आ जाओ देखो हम कैसे डायरेक्ट सेटिस्फाई करवाते हैं। 4 ऑप्शन होगा, इन्हीं 4 ऑप्शनों से क्या करेंगे, उठा करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इजीली, और कुछ करना नहीं। नीचे कंडीशन क्या कहता है मत करो। ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला मैच कर जाता है कंडीशन, बट नीचे वाला नहीं करता, तो कहीं ना कहीं नीचे वाले को भी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आ जाओ फिर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर अंश कितना है, 1 है, हर कितना है आपका 3 है। ठीक, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x का मान देखिए ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस ये 10 आपको कितना देगा 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको y की वैल्यू कितना है 3 है, तो ये 3 3 9 और 6 आपको क्या हो गया 15 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया 1 आपका 3 हो गया। ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना है आपको। ठीक, ऑप्शन से उठा कर यदि सॉल्व करेंगे तो काफी इजीली आप क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ऑप्शन से उठाकर सॉल्व करने नहीं आता तो आपको हम थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी डिटेल इसको समझिए। ठीक है, तो आ जाओ आगे हम चलते हैं। ठीक, अब इसी में आप देख लीजिए। ठीक, ये हो गया, अब डिटेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आपको आंसर मारना है। ठीक है, जब आपका भाई एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे ही, ठीक, तो उन ऑप्शन से उठा करके इसको इजीली मार देना है। ठीक, तो आगे मतलब आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अब एक कंडीशन आप इतना कर लिए, अब आज दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, कर रहा है कि इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर, ठीक, क्या कहा है, इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर। आ जाओ घटाते हैं। चलो, ये भिन्न आपका x
बाई वाई है, ठीक। इसके हर में कहा है, यहाँ हर में घटा दो, हमने एक घटा दे, इक्वल कितना प्राप्त हो जाता है 1 बाई आपका 2। तो ये आपको कहाँ चला जाएगा, इसको रहने दीजिए, ठीक। डायरेक्ट इसको उठा करके इस साइड कर लिए, तो x इज इक्वल टू आपका y माइनस 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट x वैल्यू कितना हो गया आपका y माइनस 1/2। अब इसी x का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर लीजिए, तो आपका y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू प्राप्त हो गया, तो x वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। y का वैल्यू रख दीजिए, तो आपको x पता हो जाएगा। अब ये x y का वैल्यू जैसे पता होगा वैसे आप क्या करेंगे, आंसर y हर कर दीजिए, मतलब x y का मान, ठीक है, दोनों रख दीजिए, ठीक। तो आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको क्या डिटेल मेथड है, बाकी शॉर्ट मेथड क्या है आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इस x वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर लेना है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 30। तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन को आई होप आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन की और बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि समय हो रहा है, स्कूल निकलना है, ठीक। तो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और सारे क्वेश्चन का आप नोट्स जरूर बनाइए, इसके लिए बार बार हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। और यही आपके एग्जाम टाइम पर काम करेगा, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग और ले लेते हैं 31, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर हटाते हैं, ठीक। तो लगभग जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनना था, ठीक है, इसमें हम बना दिए हैं, ठीक। और इसके बाद जैसे आपका एग्जाम नियरेस्ट आएगा, ठीक है, तो इसी सारे जो टॉपिक्स है इन सबसे आपको, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो अभी एक्चुअल में अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, और प्रयास है कि आपका जो प्रोजेक्टर है उसको लेकर के, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल से आपको उसमें कंटेंट देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही अरेंजमेंट है, तो आप यही से थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस टाइप से हम क्वेश्चन लिखते हैं और लिखने के समय ही आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यही, ठीक है, जो आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका प्रोजेक्टर या उसके अपेक्षा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड की अपेक्षा ज़्यादा हमें बेटर लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा, ठीक। तो वहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करके, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करवा के नेक्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उस टाइम पर आपको 2-3 बार क्वेश्चन आपके माइंड में चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एटलीस्ट हम भी एक बार रिविजन करवा देते हैं, तो जो कंसेप्ट होता है क्वेश्चन कह क्या रहा है वो बहुत अच्छे से आपको पकड़ आ जाता है, ठीक है, उसे अच्छे से आप समझ जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका ये जो है वो हमारे हिसाब से बहुत बेटर है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। ध्यान समझे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, बट सर क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किसी लड़के से, ठीक है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए, किसी लड़के से एक, ठीक है, संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है, करने के लिए कहा गया, ठीक है। एक लड़का था, उसे 50 गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक। लेकिन किया क्या, उसने उसे 30 से गुणा किया, ठीक है, उसने उसे 30 से गुणा किया। ध्यान से समझ लीजिएगा, उसे 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, 30 से गुणा किया, और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से
आपका 400 कम था, क्या था, 400 कम था, ठीक है। फिर आगे कहा है जिस संख्या से गुणा करना था वह है, ठीक है, जिस संख्या से गुणा करना था वह है, ठीक है। आ जाओ, जिस संख्या से गुणा करना था वह है। बहुत ध्यान से आप समझिए, ठीक है। आपको संख्या बताना है जिस संख्या से उसे गुणा करना था, ठीक है। आ जाओ, फिर से क्वेश्चन समझते हैं, क्या रहा है उसको हम लोग पकड़ते हैं, ठीक। ध्यान समझो, कह रहा है कि किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। उसने किया क्या, उसे 30 से गुणा किया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। किस संख्या से गुणा करना था वह है, ठीक है, उसे आपको बताना। चलो भैया मान लेते वो था आपका x, उसने क्या किया, उसे 50 से गुणा करना था बट उसने 30 से किया, तो हमने ये 50 से करना था, ये 50 से कर दिया, ठीक है। मिस्टेक क्या किया, उसने 30 से कर दिया, तो ये 30x हो गया, ठीक। अब हुआ क्या कि इन दोनों को जब उसने देखा कि मतलब 50 से करना था लेकिन क्या हो गया, 30 से उसने कर दिया, तो इस प्रकार से जो आंसर उसका प्राप्त हुआ वो कितना आ गया, कह रहा सही उत्तर से 400 आपका कम आया। कितना, सही उत्तर से 400 आपका कम आया, तो वह संख्या क्या होगी। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बने तो सीधा सीधा क्या करना है, आपको जो बड़ा वाला संख्या होगा, ठीक है, मतलब जिससे कहा था करने के लिए उसको, ठीक है, और जिसमें करवाया है उससे सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है, और इक्वल में जितना आपका कम ज्यादा आया है उसको क्या कर देना है, इक्वल में रख देना है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर इसे आप सॉल्व करवा लीजिए, तो जब सॉल्व कराएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 5 में से आपका 30 गया, आपका 20x, और ये जो कल टू आपको कितना हो गया 400, ठीक है। तो ये आपका 20x इज इक्वल टू आपका 400, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 400 बाई आपका 2, तो ये खत्म, आपको कितना हो गया, x इज इक्वल टू आपका 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। लेकिन एक्चुअल में उसे कहा गया था कि वो संख्या जो है आपका क्या है, 20 है, ठीक है। आ जाओ, मतलब जिस संख्या से उस लड़के को गुणा करना था वो क्या है आपका 20 है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 31, और उसने क्या किया था, मिस्टेक करके 30 से कर दिया था, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो समय काफी हो गया है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो देखिए हम एक वीडियो 2 वीडियो और प्रोवाइड करवा देंगे इससे, ठीक है, क्योंकि काफी क्लास हो गए हैं आपके इसमें, बात करें क्लास 7 हो गई है, मतलब कि 7 घंटे अराउंड हो गए हैं, ठीक है। तो आप सारे वीडियो को एक बार अच्छे से जाकर के फिर बात कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए, और पूरे तन मन धन लगन से आप लग जाइए, ठीक है। और सिर्फ एक ही टारगेट रखिए, एक ही गोल रखिए कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए मुझे इस जॉब को लेना है तो लेना है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में समझ लीजिए कि सब कुछ पुनः वापस मिल सकता है, बट ये जो बीता हुआ समय है, ठीक है, जो समय चल रहा है, ये कभी आपके लाइफ में पुनः नहीं आएगा। तो इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए, ठीक है, इन सारी चीजों को, ठीक है, आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो जो भी आप पढ़िए उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जो एक क्वेश्चन यदि आज आपने पढ़ा तो उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से उसका कंसेप्ट जो है आपको समझ लेना है, किस टाइप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग यहीं पे रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और हाँ, अंत में फिर एक बार कहना चाहते हैं, यदि आप, ठीक है, पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग आपको स्टार्टिंग से ले और लास्ट तक ले जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक। यदि आप पढ़ना चाहते हैं और वास्तव में, ठीक है, सीरियस है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।